कहते हैं कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होते और हर मेहनत करने वालों को मेहनत कभी बेकार नहीं होती। इसको सच साबित करके दिखलाया है एक लड़की ने जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा अप्रैल 2011 जब इंटरव्यू के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी ट्रेन से, उस ट्रेन में 4-5 बदमाश लड़का लोग उससे सोना का चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा ने वॉलीबॉल चैंपियन थी, वो चैन देने से इनकार की। जब चैन देने से इनकार की तो वो 4-5 बदमाश थे, उसने पकड़ के अरुणिमा को ट्रेन से बाहर फेंक दी। ये तो एक बहुत बुरी बात थी, लेकिन उससे भी बहुत बुरी बात ये थी कि जिस टाइम ने अरुणिमा को ट्रेन से उठा के बाहर फेंका, उसी टाइम में दूसरी ट्रैक से दूसरी ट्रेन आ गई और अरुणिमा ने उस ट्रेन से टकरा के नीचे गिरी। और जब दोनों ट्रेन चल गई तो अरुणिमा को होश आई। अरुणिमा ने देखा कि उसको एक पैर कट चुकी थी और रात के सीजन में अरुणिमा ने मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन रात में मदद करने के लिए कोई नहीं आई। जहाँ तक कि हम लोग देखे होंगे कि ट्रेन के ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे होते हैं, वो अरुणिमा को हड्डी को कुतर कुतर के खा रही थी, लेकिन अरुणिमा कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी कि उसके शरीर से इतने ब्लड गिर चुके थे कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी उसकी बॉडी। जब सुबह हुआ तो कुछ लोग ने देखा कि ऐसे स्थिति में है तो उसको उठा कर हॉस्पिटल में लेके गया, लेकिन जो लोग उसको देखते थे, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि अब प्रोस्थेटिक लेग से चलने में और चलने सीखने में 3 से 4 साल लग जाता है लोगों को। जब अरुणिमा ने डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आई तो उसके जगह पर लोगों ने ये सोचता कि अब इससे अगले जीवन कैसे बिताऊंगी, उसके जगह पर अरुणिमा ने ये सोचा कि ये लोग जो मेरे बारे में बोलता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकती, इसको गलत साबित करके दिखाना है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल करना है। के दौरान अरुणिमा ने मॉम बछिंद्री पॉल से मिली और मॉम बछिंद्री पॉल के अरुणिमा ने ये सब सुनाई कि मॉम मैं माउंट एवरेस्ट पे समिट करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बछिंद्री पॉल ने 1984 ने माउंट एवरेस्ट समिट की थी। बातें सुनकर माँ बछिंद्री पॉल के आंख में आंसू आ गए और बोले, अरुणिमा जब इस स्थिति में तुम जब ऐसे बात सोचती है तो ये तुम समझो कि तुमने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल कर चुकी, अब तो सिर्फ दुनिया के दिखाने के लिए करना बाकी है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगी, इसके लिए तुमको कड़ा परिश्रम और मेहनत करनी होगी। और इसके ट्रेनिंग के दौरान को 2 मिनट लगते थे रोड हेड से बेस कैंप तक जाने में, उस जगह पर अरुणिमा को 3 घंटा लग जाती थी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक 8 महीना बाद निकलते तो सब साथ में थे, लेकिन सबसे आगे टॉप पे पहुंचती थी अरुणिमा और उसमें सबके पैर सही सलामत थी, सिर्फ एक ही अरुणिमा को पैर सही नहीं थी। क्लाइंब करने के दौरान अरुणिमा ने नाइट को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करती थी, क्योंकि नाइट को वेदर बहुत अच्छा शांत होते थे। इसके लिए जब नाइट में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने समय में जहां हेडलाइट जाती थी वहां लाशें नज़र आती थी। इसके दौरान अरुणिमा के अंदर से डर निकल रही थी, लेकिन डर के आगे साहस दिखा के एक कदम आगे बढ़ाई, उसके आगे फिर एक कदम बढ़ाई, ऐसे करते करते आगे बढ़ते गई और माउंट एवरेस्ट से थोड़े नीचे हिलेर स्टेशन पे पहुंची। तब अरुणिमा को ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रही थी। उसको शेरपालों ने बोला कि अरुणिमा चलो लौट चलते हैं, इधर से आपस चलते, अगर तुम्हारी ज़िंदगी बचे तो दोबारा फिर आके क्लाइंब कर लेना। लेकिन अरुणिमा ने शेरपालों को नहीं मानी। मैंने सोचा कि ये गोल्डन चांस मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, शायद इससे आगे मुझे ऐसा चांस कभी ना ही मिले। मैंने सोचा कि यहाँ तक आई हूँ तो आगे जाने के लिए, नहीं तो पीछे जाने के लिए नहीं। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसके ठीक 1.5 घंटा बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी वो लड़की। 2013 21 मई को जो एम्स के डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि प्रोस्थेटिक लेग से चलने में लोग को सीखने में 3 से 4 साल लग सकती है, लेकिन वो लड़की ने सिर्फ 2 साल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल किया और इतिहास रच दिया। उस लड़की ने ये साबित कर दिया कि इंसान विकलांग दिमाग से होती है, ना कि शरीर से। और कोई भी काम करने के लिए आप भी अगर दिल से ठान लेते हैं
तो वो काम करने के लिए दुनिया में कोई भी आपको नहीं रोक सकता। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।